स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं। ऐसा लगा आपको? क्या अनुभव रहा? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। कैसा अनुभव रहा? उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाह बोले, डॉली की चाय। इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज, One chai, please. यहां तक कि बिल गेट्स साहब ने वहां पर एक चाय वाले से खड़े होकर चाय भी बनवाई और पी, और उसको भी उन्होंने कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? उन्होंने, बिल गेट्स ने इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिक ऑफ डेमोक्रेसी बोला है। और यही नहीं, बिल गेट्स ने इंडिया की जो डिजिटाइजेशन और इनोवेशन है उसकी बहुत तारीफ की है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जब से बिल गेट्स भारत आए और डोली चाय वाले की दुकान से उन्होंने चाय पिया, तब से पूरे सोशल मीडिया पे वो वीडियो, वो रील्स वायरल हो रही है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में वायरल हो रही है। क्या फेसबुक, क्या इंस्टाग्राम, क्या यूट्यूब, क्या ट्विटर, हर जगह सिर्फ डोली चाय वाले और बिल गेट्स की तस्वीर वायरल हो रही है। और दोस्तों, दुनिया में एक सकारात्मक मैसेज भी जा रहा है कि भारत की गलियां या भारत का चप्पा चप्पा इतना सेफ है कि वहां पे बिलियनर्स भी घूम सकते हैं बहुत आराम से। पहले दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा इमेज बनाया गया था कि भारत सेफ नहीं है। कई जो डेंजरस प्लेस वाले में नाम डाल देते थे भारत का, ठीक है, लेकिन वो परसेप्शन भी ये बिलियनर्स बिल गेट्स के आने के बाद और डोली की चाय वाले से पीने के बाद वो परसेप्शन भी टूट गया। दोस्तों, जहां पाकिस्तान में अगर कोई बिलियनर्स ऐसे रोड पे निकल जाए तो उसे ना जैसे भेड़ बकरियों की तरह नोच लेते हैं, कुत्तों की तरह, जैसे पागल कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, वैसे बिलियनर्स के पीछे पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। आप लोगों को एक वाकयात भी याद होगा कि जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम ऐसे रोड से जा रही थी तो उनके ऊपर अंधाधुंध पाकिस्तान में फायरिंग हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म से थे। बिल गेट्स क्योंकि वो ईसाई धर्म से थे। अगर पाकिस्तान में रोड पे उतरते तो इस्लाम के ठेकेदार बिल गेट्स को जिंदा नहीं छोड़ते। और भारत में आप लोग देखिए क्या है, भारत में तो फ्रांस के प्रधानमंत्री ऐसे रोड पे चाय पीते हैं, पेमेंट करते हैं। तो भारत अब काफी बदल चुका है और प्रधानमंत्री ने इस बदलती तस्वीर को दुनिया के सामने रखा है। इसीलिए मैं हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सूट बूट पहने बिल गेट्स चाय की चुस्कियां लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी वन चाय प्लीज, ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज गुड एट वट एवर ही इज डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? और पैगाम दिया कि भाई देखो, हम तो ऐसे सपोर्ट करते हैं आम आदमी को।
मतलब यही उन्होंने किया ना कि हम आम आदमी को ऐसे सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, और आम आदमी को वैल्यू दे दी, आम आदमी को वैल्यू दे दी उन्होंने। उसके पास चाय पीना, मार्केट में जाना, गली में जाना, मोहल्ले में जाना और लोगों को बताना और कहना यार देखो दैट्स हाउ वी वर्क, दैट्स व्हाट द वर्क इज, दैट्स व्हाट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मैन। इंडिया के अंदर कॉमन आदमी की ये वैल्यू है, ठीक है जनाब। और हम तो अपने ये जो ताकतवर लोग आते हैं इनको किसी के करीब ही नहीं जाने देते, और हम समझते हैं कि ये तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी कि ये हमारा गंदा सा इलाका ना देखें। सो इंडिया वाले क्या कर रहे हैं कि दे लेट द पीपल गो टू द कॉमन मैन एज वेल टू शो कि भाई ये है हमारा कॉमन आदमी, ये है हमारे लोग। मैं समझता हूँ विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन है, जो तकाबली जायज़ा है वो ये है कि बिल गेट्स जो है why he decided to go to the Dolly Chai Wala, and why Bill Gates doesn't decide, and why Bill Gates is not taken to a common man in Pakistan. गली मोहल्ले में लेके जाए ना, लेकिन why we can't take Bill Gates? Because we have nothing to celebrate in terms of technology. They have to celebrate in terms of technology. भाई वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो चीज़ ही दिखाने जा रहे होते हैं कि इंडिया डिजिटल हो चुका हुआ है। इंडिया जो है इट्स अ डिजिटल इंडिया, इट्स एन इंडिया जहाँ पे एक आम वेंडर जो है वो भी डिजिटल पेमेंट मेथड्स रख रहा है, ठीक है। और हर बंदा, आपने जो है वो भुट्टा लेना है, आपने चाय लेनी है, वट एवर यू हैव टू गेट, यू नीड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली ये चीज़ें वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। और ये चाय वाला जो है इज़ नोन फॉर हिज सिग्नेचर टी मेकिंग टेक्निक्स, ठीक है जी। और अब वो जारी बात है उसकी, तो इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया भाई, ही इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके पास बिल गेट्स गया है। और ये होता है ऐसे, पाकिस्तान में भी एक चाय वाला लड़का था, तो वो एक आम आदमी था, चाय किसी ने उसकी तस्वीर लगाई, किसी ने कहा बड़ा खूबसूरत है, ये वो आ गया पीछे, वो मशहूर हो गया, लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, अब वो अमीर हो गया, एलीट का हिस्सा बन चुका, विच इज़ गुड, मैं ऐसे नहीं कह रहा। I was in London in November last year, तो मैंने देखा कि वो जो पाकिस्तानी चाय वाला है उसने एक अपना रेस्टोरेंट जो है वो इंग्लैंड में भी बना लिया है कि जी सारे पाकिस्तानी वहाँ पे जाके चाय पीते हैं कि देखें जी। मैं भी वहाँ पे गया था, इट वाज गुड, चाय मज़ा आया और वी एंजॉयड। बट द क्वेश्चन इज कि नरेंद्र मोदी हैज़ एंड इंडिया हैज़ क्रिएटेड सो मच एंड इज ऑफरिंग सो मच। इंडिया जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर वो जाते हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो कि सड़क पर खड़े होकर एक डॉली चाय वाला, जो कि बड़े मशहूर हैं, वो साहब भी बड़े मशहूर हैं इस सिलसिले में। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने चाय बनाई है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया की, कि वहां पर चाय वाला जो है वो कैसे जबरदस्त तरीके से जो है वो चाय बना रहा है। आपको पता है वो देसी ढाबे पे जो चाय बनाने का तरीका होता है, आप उछाल उछाल के चाय जो बनाते हैं, वैसी एक जबरदस्त किस्म की, कड़क किस्म की चाय की प्याली जो है वो बनाई है। और डॉली साहब जो उन्होंने पेश की है बिल गेट्स साहब को, तो बिल गेट्स साहब ने जो इंडिया की तारीफों के गुनगाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक कप चाय का कप भी जो बनाया जाता है, सादा सा चाय का कप, उसके अंदर भी इंडिया जो है वो इनोवेशन डाल देता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो उसके बनाने वाले तरीके को जो है वो तारीफ कर रहे थे। तो देखिए हमने इससे पहले ये देखा था कि जब वहां पर मैक्रोन पहुंचे थे तो किस तरीके से उनको लेकर जो है वो सड़क पर पूरा एक रोड शो हुआ था और दोनों तरफ उनकी आवाम खड़ी थी और उनको तारीफें कर रही थी। तो वो उनका स्टाइल जो है वो हर चीज में इनोवेटिव हो चुका है इंडिया का, ये अब कोई नई बात रही नहीं, हर चीज में वो ऐसा जो है वो करके दिखाते हैं। जनाब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बिल गेट्स है उन्होंने इसके अलावा और वहां पर कई ऐसी जो है वो प्लेसेस हैं जहां पर विजिट भी किया है, लेकिन उनका कहना ये था कि सिंस 1990s से वो इंडिया के रेगुलर विजिटर हैं, वो विजिट करते रहते हैं। तो दोस्तों डॉली की दुकान पे चाय पीना बिल गेट्स के द्वारा आप लोगों ने भी तमाम टाइप की वीडियो देख ली होगी और पाकिस्तान मीडिया में भी इस पे दुख का माहौल है, इसलिए क्योंकि अब भारत एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। पाकिस्तान जो कि नफरत के नाम पे बना और अभी तक नफरत की आग में जल रहा है, भारत दुनिया के लिए एक आकर्षक हब बन गया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर कैटेगरी में आपको कोई ना कोई बादशाह मिलेगा, हर कैटेगरी में, चाहे वो छोटी से छोटी कैटेगरी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कैटेगरी हो। और जब यही इंडस्ट्री भारत में तेजी से ऊपर बढ़ेगी या कि बढ़ रही है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से ऊपर बढ़ेगा उसका अनुमान आप लोगों को है। और दोस्तों बिल गेट्स ने भी कहीं ना कहीं ये जाना है कि भविष्य भारत में ही है। मैंने कई बुकें पढ़ी जिसमें ये पता चलता है कि 1900 जब अमेरिका विकास करने वाला था तो अमेरिका में भी कुछ इसी तरीके के सिनेरियो थे।
ठीक है, तो भारत में ही भविष्य है, ये पूरी दुनिया जानती है, बिल गेट्स भी जानते हैं भाई, विजनरी बंदे हैं वो, उनको पता है कौन से देश में क्या होने वाला है। तो उन्होंने भारत में आके कई बिलियन डॉलर का निवेश भी किया होगा भाई। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट आदमी में फिलहाल भी है वो, एक टाइम पे नंबर 1 थे लेकिन फिलहाल भी टॉप 10 में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मेन बात ये है जो मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो में कि भारत अब उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे आके दुनिया के बिलियनर्स गलियों में निरीक्षण कर सकते हैं, भारत के रोडों पे उतर के देख सकते हैं कि भाई कहाँ क्या है। ठीक है, एक टाइम था, बहुत दुख के साथ कहूंगा कि पश्चिमी देशों ने और पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट देशों ने मिलके भारत को एक ऐसा देश बना दिया था, एक ऐसी इमेज बना दिया था कि जहां पे विदेशी लोग आके खड़े नहीं हो सकते, कुछ ऐसा सिनेरियो बना दिया। ठीक है, खास करके पश्चिमी देशों की रेटिंग के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने भारत को डेंजरस प्लेसों में डाला हुआ था, हालांकि वो बहुत कम रिस्क वाले जगहों पे डाला हुआ था लेकिन डाला हुआ था। ठीक है, तो अब पश्चिमी देशों को भी जबरदस्त तमाचा लगा इससे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही संभव है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के पटल पे बताया है कि भारत है क्या, एक्चुअली में भारत है क्या। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।